यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। साधनारत योग के अभ्यास में प्रयत्नशील पुरुष अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त वाले और अज्ञानी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देख सकते। The yogis practicing yoga and sadhana are able to realize the self-established in their hearts. But the deluded ones with impure minds are unable to understand this in spite of their best efforts. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उस तेज को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। Know that the brilliance of the sun that lights up the entire world, along with the radiance of the moon and the fire, have originated from me. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति द्वारा समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा द्वारा समस्त औषधियों में जीवन रस बनकर उनका पोषण करता हूँ। I am the one who enters the earth and supports all beings through my energy, and it is me alone who becomes the moon and nourishes the medicines, plants. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ और प्राण वायु और अपान वायु के साथ संतुलन रखते हुए चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। Taking the form of the digestive fire, dwelling in the body of all beings, and united with the incoming and outgoing breath, it is I who digest the 4 kinds of food. सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृद्वेद विदेव चाहम्।
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। I am the one abiding in the hearts of all beings. Memory, knowledge and forgetfulness happen through me only. I am the one worth knowing through the Vedas and the knower of the Vedas and Vedanta. Vedanta, the system of philosophy that further develops the implications in the Upanishads. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। समस्त प्राणियों के शरीर नाशवान है और समस्त प्राणियों में बैठी जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। There are two types of Purushas in this world, the perishable and the imperishable. The bodies of all beings are perishable, and the embodied soul dwelling in all beings is imperishable. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यया ईश्वरः। परंतु इसके अतिरिक्त एक उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमात्मा ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करता है। However, the Supreme Purusha, other than all of these, is that Supreme Self that alone pervades and maintains the three worlds. यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। मैं क्षर नाशवान प्रकृति से अति परे हूँ और अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए विश्व में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। I am far beyond the perishable, destructible Prakriti and far superior to the imperishable, embodied souls. Therefore, I am considered as Purushottama amongst the world and the Vedas. यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो संशय रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह पुरुष सब कुछ जानकर सब प्रकार से मुझे ही भजता है। O Bharata, the ones free of delusion who realize me as Purushottama, knowing all,
they worship me alone in all ways. इति गुह्यतमम् शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनघ, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारत, जो मनुष्य इसको इसी प्रकार जानता है वह बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। O Anagha, this most secret teaching has thus been imparted by me. O Bharata, the one who knows this in the same manner, he becomes wise and his mission in life is accomplished. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः।